हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। और अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के टाइम से। मैं जा रही थी जंगल की तरफ, मुझे लानी है चील की पत्तियाँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि काऊ मिल्किंग करी और जो दूध की बाल्टी थी ना वो रख दी अपने पड़ोसियों के पास, क्योंकि वो भी आते हैं दूध लेकर के। तो उनके पास छोड़ दी और कहा कि अब मेरी जो बाल्टी है ना उसको भी दे देना और मैं ले आती हूँ चील की पत्तियाँ, क्योंकि हमें ना चील की पत्तियाँ चाहिए होती है आजकल, जो हम अपने पशुओं के नीचे बिछाते हैं उनके लिए। घास तो मैंने सुबह ही काट लिया था, तो मेरे पास खाली टाइम था। और अभी बकरियाँ छोड़ेगा चेतन, वो भी स्कूल से नहीं आया, तब तक वो भी आ जाएगा और मैं चील की पत्तियाँ भी लेकर के आऊँगी। मैं जा रही हूँ सड़क से जंगल वाले रास्ते के लिए। और बारिश भी अभी थोड़ी थोड़ी हुई आज, हल्की हल्की, और उसके बाद में अभी आराम है बारिश का। तो चलते हैं चील की पत्तियाँ लाने जंगल के लिए। और अभी दूध की गाड़ी गई है, ये जो सामने का गांव दिख रहा है ना उस गांव में गई है, वापस नहीं हुई है। और मुझे भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी, हो सकता है कि जब तक दूध की गाड़ी आए ना तब तक मैं भी आ जाऊं। और मुझे जाना है यहाँ से सीधा आगे के लिए। और मैं अभी पहुंची हूँ अपनी बावड़ी के पास। और आजकल ना यहाँ पे साग लगा है जिसको हम छूछ बोलते हैं, वो वाला साग जो कि होता है पानी के बीच में। ये देखिए आजकल बड़े मज़े होते हैं वैसे पहाड़ियों के, हर जगह ना जंगली सब्जियों की बहार यहाँ पे भी लगा हुआ है। और मुझे जाना है यहाँ से, और ये जो नाली है परे से यहाँ से चढ़ूँगी मैं थोड़ा सा ऊपर, जहाँ पे ये चील का जंगल है, वहीं से मुझे पत्तियाँ निकालनी है। निकालनी क्या है, निकली हुई होती है, बस लानी है मुझे इकट्ठी करके। और यहाँ इस तरफ तो बस बादल ही रहते हैं, क्योंकि इस तरफ ना घना जंगल है और बान है ऊपर जा कर के, यानी कि बान का पेड़ है, उनका जंगल है। कभी कभी ना आवाज़ और जबान ना इधर उधर लड़खड़ा जाती है। मैं चलती हूँ आगे को। और अभी घर जा कर के ना मुझे गोबर भी उठाना है, और उसके बाद में फिर हम जाएंगे। हमारे यहाँ गांव में भागवत लगी है तो वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ना सबको बुलाया हुआ है। और उन्होंने ना फ़ोन किया था शाम के टाइम कि आप नहीं आते हो, आप आ जाया करो। तो अभी जाऊँगी, टाइम लगेगा तो चली जाऊँगी, अगर कोई और भी जाएगा तो मैं भी जाऊँगी, अगर नहीं तो फिर नहीं जा पाऊँगी। अब मुझे चढ़ना है यहाँ से ऊपर वाले रास्ते में, रास्ता है यहाँ से, पर यहाँ से ना गाय वगैरह नहीं चढ़ती ऊपर के लिए, बस बकरियाँ चढ़ जाती है। तो मुझे भी इसी रास्ते से ऊपर चढ़ना है। टूटा फूटा सा रास्ता है, तो इसी रास्ते से मैं भी चलती हूँ। और इस रास्ते से मैं पहुँच गई सीधा जंगल में आकर के। ये रहा चील का जंगल, ये देखिए। पर एक बात है, वैसे औरों का मुझे पता नहीं, पर मैं ना सारा दिन काम करके थक जाती हूँ और मैं बोर हो जाती हूँ। तो बारिश हुई थी तो ये गिल्ला है, थोड़ा इसको झाड़ना पड़ेगा तभी आगे जा पाऊंगी। ये चील की पत्तियाँ तो बस यही मुझे इकट्ठी करनी है और इसी को मैंने घर ले जाना है। और ये रही नीचे सड़क से मैं काफ़ी ऊपर आ चुकी हूँ, ये देखिए। और यहाँ से ना नीचे जाने वाला जो रास्ता है ना वो बहुत ख़तरनाक है, बोझे समेत ना यहाँ से नहीं जाया जा सकता। पर देखती हूँ कुछ। और मम्मी ना मुझे मना कर रहे थे कि अकेली मत जा, पर मैं आ ही गई, क्योंकि किसका वेट करना, कोई आने वाला नहीं है। जो अपना काम है ना वो अकेले ही करना पड़ता है। यहाँ पे छोड़ दी मैंने अपनी चुन्नी, और ये है वो जिसमें मैं बांध के ले जाऊँगी। और मुझे लगता है कि ये देखिए दूध की गाड़ी निकल गई, हल्की हल्की सी आपको दिखाई दे रही होगी ना, तो दूध वाला निकल गया। और अच्छा हुआ ना मैंने बाल्टी उन लोगों के पास दे दी थी, अपने पड़ोसियों के पास। तो अब मैं ये पत्तियाँ फटाफट से इकट्ठी कर लेती हूँ। कर ली इकट्ठी, जितनी मैं ले जा सकती हूँ उतनी।
और अब मुझे इनको ना फटाफट से बोरे में भर लेना है। बोरी तो छोटी होती है पर जो चील की पत्तियाँ होती है ना ये हल्की होती है, तो इनको भरने के लिए ना मैंने बड़ा सारा बोरा लाया है, तो उसमें भर लेती हूँ। तो जो चील की पत्तियाँ थी ना वो मैंने इकट्ठी कर ली थी वहाँ पे और ले आई हूँ, यहाँ पे रख दिए। पर जो मेरा बोरा है ना इसने मेरी झंड कर दी आज। ये फट गया, कांटे में फंसा ऊपर वाले हिस्से में और ये फट गया। तो ना इसको मैं बड़ी मुश्किल से घर ले जा रही हूँ जैसे तैसे करके। और ये मैंने उसके लिए बनाया है मडियासा बोलते हैं हम इसको, जिसके ऊपर ना हम भार उठाते हैं, क्योंकि नंगे सिर तो भार नहीं उठा सकते। और ये वैसे भी भीगे हुए थे थोड़े, तो गिले भी है। और मैं आ गई थी यहाँ पे, थक गई थी और देखिए ऊपर से गिरी ना, मैं तो मिट्टी लगी यहाँ पे आराम से। कमीज़ भी गंदी हो गई। तो अब चलते हैं घर को फिर से धीरे धीरे। अब तो रोड में पहुँच गई हूँ। और फिर घर में आने के बाद में वही गोबर उठाना और अपने पशुओं को घास वगैरह देने के बाद में मैं सच्ची में चल पड़ी थी भागवत की धाम खाने, क्योंकि बुलाया हुआ था हमें। वैसे तो निमंत्रण है पर मैं नहीं जा पाती डेली। आज वंशु जल्दी जग गया था इसलिए यही जिद कर रहा था, मम्मा चलो आप भी चलो, क्योंकि चेतन तो स्कूल से जब आता है ना तो आते टाइम ही खा करके आता है वो। ये जिद कर रहा था, इसको ले जा रही थी मैं। और गांव की और भी लेडीज़ें थी हमारे साथ में, सभी लोग थे गांव के, सभी चले हुए थे मिलजुल करके। तो सब इकट्ठा होकर के जाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ पे हमें जाना था तो हम वहाँ पहुँच भी गए। बस मैंने इसमें कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया है। ये वाला गांव जो कि सरयांज से 1 किलोमीटर पीछे है, हमारे घर से 1 किलोमीटर आगे की तरफ है ये। और मैं ये देख रही थी यहाँ पे ना, देखिए मेरी तरह सभी पशु चराते हैं, तो यहाँ पे ये पशु चरा रही थी गाँव के लिए। हेलो, वेलकम बैक एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आप सभी का। और आज है वीरवार, अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 10। तो मैं आ चुकी हूँ अपनी ड्यूटी पर। घर का जो भी काम था, बच्चों को स्कूल भेजना, उनको नहलाना, उनके टिफ़िन पैक करना, घास लाना, गोबर उठा करके उसको साइड में रखना, यानी कि खेत तक पहुँचाना और गायों वगैरह का काम करने के बाद में टाइम निकाल करके मैं आ चुकी हूँ अपनी नौकरी के ऊपर, यानी कि पशुओं के पास जंगल में। या ये मेरे लिए सरकारी नौकरी से भी कम नहीं है। और एक तो यहाँ पर है मैडम जी हमारे गाय और दूसरी यहाँ पर है। तो चलिए मैं ना सबसे पहले मैं बैक कैमरे से ही दिखा देती हूँ आपको। सुबह सुबह ही आज बारिश हो गई थी, रात को हो रही थी 3 साढ़े 3 बजे से, और सुबह 8:30 बजे तक बारिश रही। और उसके बाद में हो चुका है बारिश बंद, यानी कि बारिश का आराम हो चुका है अभी थोड़ी देर के लिए। अभी कोई भरोसा नहीं कब जैसे बारिश आ जाए, क्या पता। दिखाती हूँ, पर मैं सबसे पहले आपको यहाँ से बैक कैमरे से खूबसूरत सा बरसात वाला व्यू। हल्की हल्की धुंध पड़ी है ना, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो मैं अपना कैमरा है ना उसको इधर उधर घुमा लूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, एकांत सा वातावरण, शांत सा वातावरण, शुद्ध वातावरण, जिसमें ना कोई शोर है ना कोई शराबा है। बस है तो नेचुरल और कुदरत की जो देन है, हमारी पक्षियों की आवाज़ें जो उनको भगवान ने वरदान रूपी दी है। और उनसे जब ये वातावरण महक जाता है ना तो और भी अच्छा लगता है। ये देखिए, और ये रहे हमारे घर नीचे, जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। नीचे खड़े हैं, ये निचली साइड को है घर के पास, जूम करके दिखा रही हूँ ना। तो ये है पापा जी और दूसरा लड़का है, यहाँ पे कोई गाय चरा रहा है ये भी। तो इसको मैं जूम कर रही थी बट मुझे ध्यान नहीं लग रहा कि ये है कौन साथ में। एक तो पक्का हमारे पापा जी है, यानी कि हमारे पापा ससुर जी है। और इसको मैं फिर से वैसे ही कर देती हूँ। तो हम यहाँ से आज नीचे से ऊपर से ले आए हम पशुओं को, और एक वहाँ पे है और दूसरे लोग वहाँ पर है, और मेरी जो बारी है ना वो यहाँ पर है रोड के पास। तो वहाँ पे मेरा छाता और बैग, गाय मेरी इधर, आदि इनकी इधर, और बकरियाँ मेरी वहाँ झाड़ी में, वहाँ भी लोग हैं। तो इस तरह से ना हमें अपने पशुओं को इकट्ठा करना पड़ता है, क्या करें। ये हमारा एक रोज़ी रोटी का साधन है और इसी के चलते हम चलते हैं आगे, आजीविका है हमारी। और इसके लिए आप ना स्वार्थी मत समझिएगा। किसी ने मुझे कमेंट किया था जिस दिन मैंने बोला था ना कि वो
बछड़ी के लिए अपनी। तो एक लेडीज़ हैं, उन्होंने मुझे कहा था, और लेडीज़ ये है पक्का 100% मुझे श्योर है कि वो लेडीज़ है, क्योंकि उनके पास ना वहाँ पे 2-2.5 साल पहले की ना उन्होंने 2-3 वीडियोस डाली है अपने चैनल पर। तो नाम मैं उनका नहीं लूँगी, ठीक है, बट मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये इसमें ना कोई स्वार्थ नहीं है हमारा, हमने इन्हें अपने स्वार्थ के लिए नहीं पाले हैं, ठीक है। स्वार्थ की भावना हम किसी से नहीं देखते हैं, ना वो फिर पशुओं के लिए, ना पक्षियों के लिए, ना जानवरों के लिए, ठीक है। ये हमारे वैसे ही फैमिली मेम्बर है जैसे हमारे घर में फैमिली मेम्बर है। जब आप पालोगे ना पशुओं को, उनके साथ रहोगे ना, जब आपको लगाव हो जाएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि क्या अहमियत होती है। ये कहने के लिए जानवर होंगे, आपकी नज़रों में ये जानवर होंगे, पर मेरी नज़रों में ये जानवर नहीं है, ठीक है। इन्हीं के साथ ना मेरी सुबह होती है, इन्हीं के साथ मेरी शाम होती है, मेरा डेली का जो रूटीन वर्क है वो इन्हीं के साथ शुरू होता है और इन्हीं के साथ ख़त्म होता है। तो गलत बात है, इनके लिए जानवर शब्द मत यूज़ कीजिएगा दूसरी बार, ठीक है। ये जानवर नहीं है, आपके लिए जानवर होंगे, मेरे लिए नहीं है। और आप मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आपको मेरी भाषा बुरी लगी होगी, क्योंकि हम जिसके लिए जो बोलते हैं ना वैसा ही हम सुनते भी हैं। तो ये मेरे लिए ना सरकारी नौकरी है और ये मेरी सरकारी नौकरी पक्की लग चुकी है, इसे कोई टालने वाला नहीं। अब ये देख लीजिए आप लोग भी, ये सरकारी नौकरी से भी बढ़कर है, पर मेरे लिए सरकारी नौकरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी लोग खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, काहे की गिले शिकवे करने, किसके साथ गिले शिकवे करने, और कुछ नहीं ले जाना हमें यहाँ से। जैसे हम आए ना वैसे ही जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी आप सभी को मेरी ओर से। अपना सभी लोग ध्यान रखिएगा। बाय बाय, मुझे काट रहे हैं मच्छर। बाय।